आज एक स्टूडेंट की जान ले ली। लोन लेना हमारे जीवन की जरूरत बन चुकी है। आज आप चारों तरफ देखिए, बगैर लोन का काम नहीं चल रहा। बिजनेस करना है, लोन लेना है। बाइक खरीदनी है, लोन लेना है। कार लेना है, लोन लेना है। घर बनवाना है, लोन लेना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत तकलीफ होता है जब कोई व्यक्ति, आपका अपना, आपके परिवार का साथी, इन जरूरत की चीजों से उसका इतना अट्रैक्शन हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि जब वह चीज उससे दूर जाती है, वह मौत को गले लगा। कुछ घटना इसी तरह से हुई है। एक स्टूडेंट था जिसने मनपसंद बाइक लिया था 1.5 साल पहले, लेकिन किसी वजह से उसकी ईएमआई मिस हो गई। प्राइवेट फाइनेंसर से लिया था और ईएमआई मिस होने के वजह से, यानी वह किस्त नहीं दे पाया। स्टूडेंट है, कमाई का साधन नहीं। जिद किया, माँ बाप ने गाड़ी दिला दिया, वो भी लोन पर। लेकिन किसी वजह से, क्राइसिस के वजह से, आप समझ सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के साथ क्या स्थितियां होती हैं, क्या परिस्थिति। किस्त न जमा करने की वजह से जब लगातार उसकी किस्त लैप्स होती जा रही है, जब मिस हुई, तो प्राइवेट फाइनेंसर ने गाड़ी खींच ली। और जैसे ही गाड़ी प्राइवेट फाइनेंसर ने खींचा, उस लड़के को तकलीफ हुआ और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। उस स्टूडेंट ने फांसी लगा। अब जरा आप खुद सोचिए कि हम ऐसा काम क्यों करें जो मौत को दावत देने का कार्य करते हैं। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं और आपके इससे शेयर कर रहा हूं कि लाखों लोग कम से कम इस बात को तो जरूर जाने कि यदि आप अपने बच्चों को या किसी चाहने वाले को अगर लोन पर बाइक दिलाते हैं, तो एक बार नहीं, 1000 बार ये बात सोच लीजिए कि इसकी ईएमआई कौन भरेगा। और यदि इसकी ईएमआई, यदि इसकी किस्त अगर मिस हो गई, आप जमा नहीं कर पाए, तो आपकी गाड़ी खींची जाएगी, यह तय है। क्योंकि प्राइवेट फाइनेंसर एक ऐसा आफत है, एक ऐसा मुसीबत है जो आपको किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब वो लोन देता है तो वह हर एक चीज एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट को आप एग्री करते हैं। हर बात को आप मानते हैं कि मैं हर चीज मान रहा हूं, और आप बध जाते हैं। अब जरा सोचिए कि गाड़ी का खिंच जाना, किस्त का न भर पाना, ये सलूशन तो नहीं कि आप मौत को गले लगा लें। ये सलूशन तो नहीं। अब हुआ क्या होगा? आप सभी लोग कोई ना कोई ऑफिसर्स हैं, आप सभी लोग जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं, लाइफ को सेव करने का काम करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर भी सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, ताकि कोई और भी व्यक्ति, कोई अगला जो आज किसी और का था लेकिन वह भगवान को प्यारा हो गया, इस तरह की घटना फिर ना हो। गाड़ी का खिंच ली जिसका सलूशन था, लेकिन उस स्टूडेंट ने, उस बच्चे ने आशा छोड़ दी। वह पसंद करता था, अच्छी बात है, बाइक उसकी पसंद। लेकिन यहां पर एक बात और भी समझना होगा कि जब तक आपको जरूरत न हो, जब तक एकदम इस तरह की कंडीशन न हो कि लोन के बगैर काम नहीं चलेगा, तब तक आप लोन मत लीजिए। लोन आपको बर्बाद कर देगा। लोन आपको मौत के रास्ते पर भेजेगा। लोन आपको मरने के लिए विवश कर देगा। वजह परिस्थितियां। और ये जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है, आपकी सहनशीलता। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का रोना तो ये है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं देखते। हमें 20%, 25%, 30% तक हम लोन ले लेते हैं। नतीजा उतनी आमदनी हो नहीं पाती। पहली बात तो मेरा सजेशन है कि लोन की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपको लोन की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी अपने माँ बाप को इतना मजबूर मत करिए कि वह किसी तरह लोन तो दिला दे, बाइक तो दिला दे, लेकिन जो है उसका किस्त होना भर।
तो आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अपने घर वालों को मजबूर मत करिए, अपने पेरेंट्स को मजबूर मत करिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि बाइक नहीं, आपके दरवाजे पर दुनिया की सबसे महंगी कार खड़ी हो सकती है। आप एक बाइक की बात करते हैं, आप अपनी हैसियत, अपनी औकात इस लायक बनाइए कि आप उन गाड़ियों को नगद खरीदने की ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो। अपने परिवार को आप मुसीबत में डालने से आप बचा सकते, और यदि किसी कारण बस लेना ही हुआ, लोन लेना ही हुआ, तो आप सरकारी बैंक से आप लोन लीजिए, प्राइवेट फाइनेंसर से आप लोन लेने से हर संभव प्रयास करिए कि बचिए। सरकारी लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको सहूलियत भी मिलेगी, सरकारी लोन लेते हैं थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, आप जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी जब आप करेंगे तो फिर परेशानी आएगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है या रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को आप इतना मजबूर ना करें कि उनकी स्थिति नहीं है आपको बाइक देने की, मोटरसाइकिल देने की, वो किसी तरह पढ़ा रहे हैं, किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उन्हें आप मजबूर न करें कि आपको आपकी जिद पूरा करने के लिए लोन तो वो दिला देते हैं, लेकिन ईएमआई भरने में वो कई बार विफल भी हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी और मौत आपके हाथ में, आप क्या पसंद करते हैं? परेशानी? बेशक आप लोन लीजिए और अपनी शौक को पूरा करिए। लोन शौक को पूरा करने के लिए कभी नहीं होता, लोन हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है कि मेरी जरूरत क्या है? बिजनेस, इस बिजनेस से हमें आमदनी होगी, हमारा परिवार चलेगा, भरण पोषण, वहां पे लोन की बात समझ में आती है। लेकिन केवल शौक पूरा करने के लिए लोन समझ में नहीं आता। यदि ये देखने में समस्या छोटी लग रही है, लेकिन इस पर अगर अंकुश नहीं लगा, यदि आपने विचार नहीं किया, न जाने कितनी लोगों की गाड़ियां खींची जाएगी और फिर वह लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर वो सुसाइड कर लेगा, फांसी। तो जिंदगी को बचाना आपके हाथ में है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज अपने लोगों को भी समझाइए और इस बात को बताने का प्रयास करिए कि लोन लेने से बचे, बेवजह का लोन बिल्कुल ना लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।